बीजेपी की असेंबली मेंबर शगुन परिहार ने एएनएन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर महज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुनते हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ को कोई भी बात करने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने आज हंगामा आराई और हाथापाई के हवाले से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई अराकीन को जख्मी किया गया है, जो कि एक काबिल तशवीश मामला है। शगुन परिहार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन के तवस्सुत से पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा के फैसले को बलाए ताक रखकर अपनी मनमर्जी के साथ गैर आईनी काम अंजाम दिया है। कानून साज असम्बली का आज चौथा दिन था और आज चौथे दिन भी आज सुबह से ही हमने देखा भाजपा के लीडर्स यहाँ पे धरने पे बैठे थे। आज इन्होंने इस सदन को चलने नहीं दिया और इस वक्त भी हम कानून साज असम्बली में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शगुन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जिस तरह से आज हाउस में हंगामा हुआ, कुछ बताया जा रहा है कि कुछ आपके लीडर्स जख्मी हुए हैं उसमें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये असेंबली में जो स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुनते हैं। हम बीजेपी वालों को इन्होंने बोलने का हक तक नहीं दिया। हमारे एमएलएज को इन्होंने धक्के दे के बाहर घसीट के पहुंचाया और जिसमें हमारे कुछ लोग जख्मी हुए हैं। ये यहाँ पे आज भी अराजकता का माहौल बना रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारी पार्लियामेंट को। जिस तरह से कल एक रेजोल्यूशन JKNC की जानिब से लाया गया और स्पीकर ने उसको मंजूरी भी दे दी, अब आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल कानून साज असेंबली का आखिरी दिन है, क्या कल भी आप यही धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या लोगों के इश्यूज भी उठाए जाएंगे? This is basically a so-called resolution. I will only say for this, this is just a game being played by NC. क्योंकि जब पहले दिन पर्रे साहब ये रेजोल्यूशन लेके आए थे, उस टाइम इन्होंने कहा ये सिर्फ एक कैमरा के सामने एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर अगले ही दिन क्यों उन्होंने वो रेजोल्यूशन लाके असेंबली में रख दिया? कि वो क्या चाहते हैं? वो कश्मीरियों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। उनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं और आज भी वो चाहते हैं कश्मीर में यही खून की होली चलती रहे, जबकि उन्हें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, यहाँ के गरीब नौजवानों की बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो पहले भी गंदी राजनीति का खेल खेलते थे और आज भी वही राजनीति खेल रहे हैं। शगुन जी, जिस तरह से आज AIP पीपल्स कॉन्फ्रेंस और PDP की जानिब से आज एक नया रेजोल्यूशन स्पीकर को दिया गया है, तो क्या समझते हैं आप, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंजूरी मिलती है, उनके साथ उस रेजोल्यूशन के साथ जाते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं यही कहूंगी कि ये रेजोल्यूशन लाके ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो 370 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे जिसकी मोहर लगी हुई है, वो क्या चैलेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये जम्मू कश्मीर असेंबली सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर है? वो खुद को समझते क्या हैं? और स्पीकर साहब को निष्पक्ष रह के असेंबली की कार्रवाई चलानी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिस्टर्ब करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का इल्ज़ाम है कि जिस टेबल पे आप कल बूट लगा के चढ़े हैं, जूते लगा के चढ़े हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान का आईन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे कैसे देखते हैं आप? मैं ये कहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमें कहते हैं कि ये RSS बेस्ड आइडियोलॉजी चला रहे हैं। RSS एक नेशनलिस्ट एजेंडा है। वो क्या यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए हुए हैं यहाँ पे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शगुन परिहार, MLA किश्तवाड़। तो इनसे हमने बात की जिस तरह से आज कानून साज असेंबली का चौथा दिन था और आज भी हमने देखा सुबह से ही भाजपा की जानिब से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कल एक रेजोल्यूशन लाया और स्पीकर ने उसको मंजूरी दे दी, उसके ऊपर लगातार यहाँ पे भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है। और आज हमने देखा PDP, AIP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ पे एक नया रेजोल्यूशन लाया गया है जिसपे 6 मेंबर्स के दस्तखत है। क्या कुछ नया रहेगा इस असेंबली में हाल, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए ANN न्यूज़।